Good morning, student. I am Durveshwar Sahu, and today we are going to discuss about the topic working on an email. Okay. So ये क्या है आपका मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था ईमेल के बारे में कि वर्किंग कैसे कर सकते हैं ईमेल में. तो यहाँ पे क्या है आपका ये डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं कि एक्चुअल में ईमेल्स पे कैसे वर्क करते हैं. ओके. सो फर्स्टली आएगा क्या है आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है ईमेल क्लाइंट. ओके. ईमेल क्लाइंट, देन सेंडिंग सर्वर. सर्वर के बाद क्या है कहाँ जा रहा है वो गेट एमएक्स. एमएक्स मतलब क्या है मेल एक्सचेंज. ओके. एमएक्स रिकॉर्ड ऑफ द डोमेन फ्रॉम डीएनएस सर्वर. ओके. देन इंटरनेट देन एसएमटीपी. एसएमटीपी से क्या होगा रिसीविंग सर्वर. फिर क्या होगा आपका रेसिपिएंट इनबॉक्स. ओके. तो यहाँ पे क्या आता है आपका ईमेल. ठीक है. कोई भी अगर हम ईमेल ट्रांसफर कर रहे हैं, ईमेल हम कोई भेज रहे हैं, ठीक, ईमेल भेज रहे हैं, तो क्या होगा पहले हम लोग क्या करेंगे सर्वर पे उसको सेंड करेंगे. सर्वर पे सेंड करेंगे अपना डेटा जो भी है सेंडिंग सर्वर. ठीक है. सर्वर पे हम उसको डालेंगे, वहां से वो क्या होगा इंटरनेट हमको प्रोवाइड होगा. इंटरनेट प्रोवाइड होने पर वहां पे क्या हो जाएगा जो मेल एक्सचेंज है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कहाँ पे हो जाएगा उस डोमेन नेम सर्वर. वहां पे क्या हो जाएगा जो ब्लू करके आता है ना, वहां पे ब्लू कलर का ऐसा आ जाता है लिंक टाइप का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सेंड करते हैं. पहले हम उसको डीएनएस सर्वर में क्या करते हैं अपलोड करते हैं, भेजते हैं, सेंड करते हैं. देन एसएमटीपी वहां पे वर्क करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. ठीक है. वहां पे वो क्या करता है वर्क करता है और क्या करता है जो सर्वर है उसको रिसीव कर लेता है. रिसीव करने के बाद हमारे पास एक पोर्टेबल क्या बन जाता है लिंक बन जाता है जो हम उसको क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं. देन हम वहां पे क्या करेंगे रेसिपिएंट्स का जो नेम रहता है, ठीक है, रेसिपिएंट का नेम वहां पे हम लोग लिखते हैं एड्रेस बार पर. देन वहां पे क्या रहता है हमको कुछ स्टेटस दिया रहता है. स्टेटस में हमको लिखना रहता है कि हम उस मेल पे क्या भेज रहे हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, या रिज्यूम भेज रहे हैं, या कुछ और फाइल्स वगैरह अटैच कर रहे हैं उसमें, वो सब चीज हमको वहां पे सिंपल लिख देना रहता है. ठीक है. हमने वहां पे सब्जेक्ट लिख दिया सब्जेक्ट में. देन रेसिपिएंट को हम लोग क्या कर देंगे वो मेल सेंड कर देंगे. लास्ट में नीचे में ऑप्शन आता है सेंड का, वहां से हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं. ओके. तो इस तरीके से क्या होता है ईमेल पे वर्क होता है. ओके. देन सिक्योर कम्युनिकेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है. सिक्योर कम्युनिकेशन. शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज द paramount feature of the web, and the very feature makes it vulnerable to attacks and makes it insecure too. Every day people share lots of private information such as banking information, net banking, credit, debit cards, details for online payments, login IDs and passwords for various types of accounts such as social media accounts, email accounts and so forth. This information is so important and private that this must be securely exchanged over the web, and it must not fall into the hands of people with malicious intentions. Okay. To ensure the safety of the information being transmitted over the web, many internet security measures are employed. Encryption is one of the such measures and is highly recommended too. Encryption is a technique that translates the original data into a form which is not a usable form of data. The encrypted data must be decoded or decrypted data to bring it back to the original form. To decrypt the data, a specific code called the decryption key is required. Only the people that have access to this secret code, the decryption key called, can decode and read the actual data. Okay. So encryption is a technique that translates the original data into a form which is not a usable form of data. The encrypted data must be decoded or decrypted to bring it back to the original form. Okay. मैं इसको छोटा सा उसमें बताती हूँ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. ठीक है. जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं किसी भी यूजर्स को, एक सेंडर होता है एक रिसीवर. सेंडर क्या करता है डेटा सेंड करता है थ्रू ईमेल या और कोई भी ऐप है जो सोशल मीडिया से जो भी रिलेटेड है उसके थ्रू भेज रहे हैं. तो क्या करता है ये एक दोनों के बीच ही रहना चाहिए ये डेटा, एक सेंडर के बीच एक रिसीवर के बीच. लेकिन होता क्या है उसमें एक थर्ड पर्सन आ जाता है हैकर, जो क्या कर सकता है अपने डेटा को हैक कर सकता है, उसको
डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है उस डेटा के साथ। तो वो थर्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं। वही होता है आपका सिक्योरिटी कम्युनिकेशन, जहां पे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन जो सिक्योर हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब ये है कि इंक्रिप्शन में क्या होता है, आपका जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो, जो सेंडर जो है डेटा सेंड कर रहा है, वो बीच में क्या हो जाता है, इनकोडेड फॉर्म में आ जाता है। इनकोडेड फॉर्म में मतलब किसी दूसरे लैंग्वेज में जो किसी को समझ ना आए, जो थर्ड पर्सन जो एक्सेस करना चाह रहा है डेटा को, उसको समझ ना आए, उसके लिए वो क्या हो जाता है, वो डेटा को इनकोड कर देता है। इनकोड करने के बाद वो पूरा डेटा इनकोडेड फॉर्म में जाता रहता है, लेकिन जब लास्ट रिसीवर के पास जाता है तो वो डेटा क्या हो जाता है, डिकोड हो जाता है। डिकोड मतलब वो वही फॉर्म में आ जाता है जो सेंडर उसको पहले भेजा था, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे थर्ड पर्सन कोई एक्सेस करना चाहेगा तो वो डेटा उसको क्या मिलेगा, एनकोडेड फॉर्म में, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या लिखा है, क्या भेज रहा है, क्या डेटा है, ठीक है, क्योंकि वो इनकोडेड फॉर्म में है, ठीक। देन जाने के बाद, रिसीवर के पास जाने के बाद, श्योर हो जाने पर कि यही रिसीवर है, वो क्या हो जाता है, डेटा डिकोड हो जाता है, सेम फॉर्म में मिल जाता है जो उसको सेंडर भेजना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, डेटा जो है सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है सिक्योर कम्युनिकेशन, ओके। इनक्रिप्शन का मतलब समझ में आया, डिक्रिप्शन का मतलब समझ में आया, वैसे ही क्या होता है, इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। देन crucial data safety is ensured by the use of protocol called HTTPS. HTTPS मतलब HTTP secure, hypertext transfer protocol secure, ठीक है, which transfers the data in encryption from so that eavesdropper cannot make use of it. Okay, HTTPS hypertext transfer protocol secure. ओके, उसको क्या करता है, वो उस वेबसाइट का उस सर्वर नेम डोमेन नेम जो भी रहता है उसको क्या करता है, वो सिक्योर करता है। एस लगा है मतलब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनक्रिप्टेड डेटा इनकोडिंग डिकोडिंग उसके बीच में चलते रहेगा, ठीक है। वहां पे वो क्या हो जाएगा, इनकोडिंग डिकोडिंग का वो जो स्टेप्स है, ठीक है, वो यूज करेगा वहां पे, ठीक है, डेटा को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ताकि किसी थर्ड पर्सन को वो डेटा ना मिले, जिससे वो उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हमारे डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे। तो वो HTTPS एक क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटोकॉल्स है, वो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, किसमें, सर्वर और क्लाइंट्स के जो कम्युनिकेशंस रहते हैं उसके, ठीक। ये प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे उसमें वर्क होता है। यहाँ पे ये जैसे लॉक करके ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी हम लोग ये URL है ना, यहाँ पे हम लोग क्या आते हैं, जो भी हम लोग अपना कुछ भी वेबसाइट से रिलेटेड जो लिखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। तो एक कई बार ऐसा रहता है कि वहां पे एक लॉक टाइप का यहाँ पे लगा रहता है, ताला बंद ऐसा टाइप का कुछ साइन रहता है, आइकॉन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहता है HTTPS, मतलब वो क्या है, वो डेटा सिक्योर है, वो सिक्योर है, कोई थर्ड पर्सन उसको हैक नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और एक तरीका है आपका क्या, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SSL, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। SSL stands for Secure Sockets Layer Protocol. It is a mechanism of data transfer over internet to provide a safe message for the transmission of data, like transferring a message inside a locked safe. It encrypts, convert into ununderstandable form the data so that a third party cannot eavesdrop on the transmission and view the data being transmitted. Okay. How SSL works? The working of SSL requires that the website has SSL certificate installed, which ensure its authenticity. Once installed, the sensitive information such as credit card details, debit card details, login and password details, etc., is obtained from the user through a secure connection over internet. Without SSL, the attackers can try to steal personal information given to site. ओके, सो मतलब क्या है, वो ऑथेंटिकेशन में क्या करेगा, वो रुकावट डालेगा कि ऑथेंटिकेशन में क्या है, वो उसको परमिशन डिनाइन कर देगा, वो एक्सेस डिनाइन कर देगा, वो वहां पे उसको एक्सेस नहीं करने देगा, ठीक है। वो SSL लगाने पर वो क्या करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा सेफ रहता है। अगर उस डेटा को कोई एक्सेस करना चाहेगा तो उसके लिए क्या
क्या नोटिफिकेशन आएगा? ऑथेंटिकेशन के लिए। हम उस ऑथेंटिकेशन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो ऑथेंटिकेशन नहीं देंगे, ठीक है, तो वो हमारे डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसमें वर्क करता है। इसमें भी क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है। अगर एक्सेस भी कर लिया तो क्या होता है, इंक्रिप्शन मैसेज, इंक्रिप्शन जो प्रोसेस है उससे क्या हो जाएगा, जो अनरीडेबल फॉर्म में, अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेटा उसके पास जाएगा, तो वो उसके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उसका एक्सेस करने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वर्क करेगा SSL, ठीक है। ये इसका कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है जिससे वो क्या कर सकता है, वर्क करता है, ठीक। देन network applications, computer network have connected computers all over the world in a way that it is now possible to work on a computer even if you are not physically present next to it. To network applications that make such as access possible are remote desktop or remote login. Okay, remote desktop connection is a technology that allows you to sit at a computer, the client computer, and connect to a remote computer, the host computer, in a different location. Hosting जो कर रहे हैं वो रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, क्लाइंट वर्क कर रहे हैं उस पे, ठीक है। और आपके पास एक क्या रहेगा, रिमोट कंप्यूटर, एक होस्ट कंप्यूटर, जिसपे आपको क्या करना है, कनेक्शन, जिसमें डिफरेंट लोकेशन पे आप वहां पे दिखा रहे हो, होस्ट कर रहे हो, उसके लिए, ठीक है। वहां पे ऐसा क्या होगा, वर्क कर रहा है, रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्शन कैसे हो रहा है उसके लिए, ठीक है। रिमोट लॉगिन, द रिमोट लॉगिन इज अ नेटवर्क एप्लीकेशन दैट परमिट्स अ यूजर सिटिंग अ डिफरेंट लोकेशन टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑन अनदर कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे रहता है रिमोट लॉगिन। अब होस्टिंग क्या होता है, रिमोट, वहां पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करके क्या करते हैं, उस पे आप एक सिस्टम पे बैठे हैं, उस सिस्टम पे कोई दूसरा व्यक्ति उस पे क्या कर रहा है, लॉगिन करके आपका सारा काम करके आपको दे रहा है। एक्चुअल में ऐसा सारा वर्क किसमें होता है, जो वेबसाइट्स वाला वर्कर रहते हैं, ठीक है, जो वेब डेवलपर्स रहते हैं, उन लोग ऐसा वर्क करते हैं, ठीक है। आपको क्या है, होस्टिंग का उसका लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब उसको पता हो गया है, तो वो क्या करता है, अगर आपको वो काम नहीं आ रहा है तो आप उसको दे सकते हो, वो उसको आ रहा है तो वो वहीं बैठे बैठे, वो कोसों दूर ही क्यों न रहे, वहीं बैठे बैठे अपने सिस्टम पे, आपका सिस्टम यूज करके, लॉगिन करके उस पर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिमोट लॉगिन। ओके, समझ में आ रहा है कैसे वर्क हो रहा है। देन टेलनेट इसमें प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, रिमोट का काम करता है, जैसे रिमोट होस्टिंग का काम करता है, जिसमें क्या होता है, उसका लॉगिन वगैरह सब चीज दे देते रहे, फिर उसके देने के बाद वो क्या होता है, अपने सिस्टम पे बैठ के आपका सारा काम वहां पे कर सकता है। आप उस अपने सिस्टम पे देख सकते हो कि वो काम कैसे कर रहा है, वो सारा चीज, ठीक है। ये होता है आपका रिमोट लॉगिन। ओके, समझ में आया। देन इसमें क्या आप खुद परमिट करते हैं यूजर को कि उसमें प्रोग्राम कर सके, ठीक है। Then a remote login facility permits a user to work on a program on a distant computer based on valid login credential, ठीक है। आपकी मर्जी के हिसाब से वो क्या करेगा, काम करेगा। ऐसे ही रहता है कि कई बार हैकर्स जो रहता है वो क्या करता है कि एक्सेस कर लेता है डेटा को, जो सिक्योर नहीं रहता है, और आपके डेटा को क्या करता है, क्रैश कर देता है, ठीक है। वहां पे वो उसको अपना कोडिंग वगैरह कुछ डाल के उसमें क्या कर देता है, उस डेटा को पूरा हटा देता है। ऐसे टाइप का उसमें वर्क होता है, ठीक है। इस साइड में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इधर लेफ्ट साइड में, तो वहां से आपको देख सकते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है। व्हाट इज राउटिंग, चेकसम, DNS, URL क्या है, ये सारी चीज मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, उसमें आप सारी चीज को देख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से इसमें क्या हो जाता है, वर्क होता है। तो आप ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आंसर हैं, आपको देखना है, बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मैंने जो बताया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे वर्क होता है, वो सारी चीज को आपको